बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आपके रिस्क में ढेर सारी बरकत दें। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी, जो बहुत कम चीज़ों में बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ घर में बनाना सिखाएंगे और बिल्कुल टेस्ट इस तरीके से होगा जिस तरीके से बाज़ार से मिलता है, बिल्कुल मिठाई वाला। सो गाइस, इसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो जाए, कोई चीज़ मिस ना हो जाए, आप बिल्कुल एज़ इट इज़ ऐसा बना सकें। तो सबसे पहले मैंने गाजर ली है। गाजर मेरे पास 1.5 किलो है, आप देख सकते हैं। और इसे मैंने कद्दूकश कर लिया है, धो लिया है और बर्तन के अंदर भी डाल दिया है। इसे मैंने चढ़ा दिया था और तकरीबन 10 मिनट बाद ये इतनी सारे गल चुके हैं। अब इसके अंदर चीनी डाल रही हूँ मैं। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकती हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा डाल दें, अगर कम खाते हैं तो आप इसके अंदर ज़्यादा चीनी ना डालें। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और फिर इसे दोबारा आग पर हम चढ़ा देंगे ताकि अच्छे तरीके से कुक हो जाए, चीनी भी इसके अंदर सारी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर दूध जाएगा। दूध आप डालना चाहें तो डालें, टेस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए। अगर ना डालना चाहें तो टोटली ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने बस टेस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए दूध डाला है। फुल फैट मिल्क मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा बस इसी के अंदर मैं यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो पड़े-पड़े ख़राब हो जाता है। बस औक़ात ऐसा होता है, दूध बच जाता है तो आप उसे यूज़ कर दिया करें, ऐसा ना हो कि वो फट जाए और आप उसे गिरा दें। तो यहाँ पर दूध भी खुश्क हो चुका है अच्छे तरीके से। और अब इसके अंदर हरी इलायची डाली जाएगी। मुझे हरी इलायची साबुत पसंद है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे पीस कर डाल सकते हैं। मेरे पास किशमिश थी जो किचन में तकरीबन हर किचन में मौजूद होती है, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अगर आपके पास ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, अवेलेबल हैं, तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, वो भी इसी टाइम ही डालने हैं। यहाँ पर फिर मैं अगेन इसे कुक कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सारा कुक हो चुका है। और अब इसके अंदर जो चीज़ जाएगी वो है देसी घी। देसी घी मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। मेरे घर में देसी घी को ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो मैंने वही यूज़ किया है। आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल या फिर कुकिंग ऑयल वगैरह यूज़ कर सकती हैं। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है माशाल्लाह से। पूरे घर में, पूरे किचन में इसकी बहुत ज़्यादा खुशबू है। बहुत यम्मी बन के रेडी हुआ था और अभी से इतनी खुशबू आ रही है। आप यकीन जानिए इस तरीके से बनाएँगे तो आपको बहुत, बहुत, बहुत पसंद आएगा। इसे अच्छे तरीके से मैं भुनाई कर लूँगी, इतना कि ये बिल्कुल लाल कलर का हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसकी भुनाई हो चुकी है और इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। और अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप करें। मुझे इस तरीके से पसंद है, मैंने इस तरीके से केक की शेप में मैंने इसे कर दिया है। गाजर के हलवे का केक हाज़िर है। आप देख सकते हैं कितना यम्मी और मज़ेदार बन के रेडी हुआ है। सो गाइस, यहाँ पर आप लोगों के लिए मेरे पास एक शेर है, मैं अर्ज़ करना चाहती हूँ। उसकी गली में मुझको जाना नहीं, उसकी गली में मुझको जाना नहीं, हाल कैसा है ये भी बताना नहीं। और बड़ी हसरत है आलम उस दिन की, वो कहे मैं हूँ और मैं कहूँ जी पहचाना नहीं। ये आप सब लोगों के लिए था, मेरे प्यारे-प्यारे व्यूज़ के लिए था, जो मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आज की ये वीडियो, ये रेसिपी कैसी लगी। मेरा तो मिशन यही है कि आप लोगों को घर में किचन में से ही अच्छी-अच्छी चीज़ें पकाना सिखाऊँ, जो चीज़ें किचन के अंदर अवेलेबल हों। सो गाइज़, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक खुदा हाफ़िज़।